यदि सत्य के अवतार के रूप में भगवान श्री राम हैं, क्योंकि श्री राम सत्य के इतने बड़े पक्षधर हैं, वाल्मीकि रामायण के अंदर जब उनसे पूछा गया कि ईश्वर का प्रारूप क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, तो श्री राम ने ये नहीं कहा कि जो पत्थर है रामेश्वर में बैठा हुआ वो पत्थर भगवान है, बल्कि राम जी ने वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत ईश्वर की परिभाषा देते हुए ईश्वर के स्वरूप को प्रकट करते हुए कहा है कि सत्यमेवेश्वरो लोके सत्य धर्म सदाश्रिता सत्य मूलानि सर्वाणि सत्येन नास्ति परम पदम। अब कहिएगा कि ये चौपाई भी कबीर साहब बना दिए हैं। वाल्मीकि जी के रामायण को कबीर साहब ने नहीं लिखा है ना। तो राम जी का चरित्र लिखते लिखते, राम जी का जीवन दर्शन लिखते लिखते वाल्मीकि जी ने उसमें व्यावाली के मुख से ये कहलवाया है। जब प्रश्न किया गया, प्रश्न उत्तर हुआ है कि ईश्वर का स्वरूप क्या है, ईश्वर किसे कहे, तो मानो तो देव न तो पत्थर वाले का दिमाग धनकेगा, इस उसको सुनना चाहिए। श्री राम जी ने ईश्वर के स्वरूप को दर्शाते हुए वाल्मीकि रामायण के अंदर कहा कि सत्यमेवेश्वरो लोके सत्य धर्म सदाश्रिता सत्य मूलानि सर्वाणि सत्येन नास्ति परम पदम। इसका अर्थ क्या होता है? सत्यमेवेश्वरो लोके, थोड़ा संधि विच्छेद कीजिए, सत्यम ईश्वरो लोके बराबर सत्यमेवेश्वरो लोके। थोड़ा विश्लेषण करने पर अर्थ और स्पष्ट होगा, सत्यम ईश्वर लोके, इस लोक में, लोक माने संसार, पूरे संसार में यदि ईश्वर की पहचान कुछ हो सकती है तो वह सत्य के रूप में हो सकती है। ये कौन कह रहे हैं? ये कबीर साहब केवल कह रहे हैं। कबीर साहब तो 600 बरस से पुकार करके कह ही नहीं कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। अंतर सिर्फ इतना है कि राम जी ने उसको सत्य कहा और कबीर साहब ने उसको सांच कहा। तो सत्य में और सांच में क्या अंतर है भाई? केवल तत्सम और तद्भव का अंतर है। व्याकरण के दृष्टिकोण से देखेंगे तो जिसको व्याकरण के तत्सम प्रारूप में हम सत्य कहते हैं, उसी को तद्भव लोक भाषा में, तद्भव में, देशज में उसको हम क्या कहते हैं? सांच कहते हैं। तो भगवान श्री राम कहते हैं सत्यमेवेश्वरो लोके, इस दुनिया में सत्य ही ईश्वर है। और सदगुरु कबीर साहब कहते जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप, माने जिसके हृदय में सत्य विराजमान है उसी के हृदय में आप माने परमात्मा, आप माने ईश्वर, आप माने भगवान। राम जी कहते हैं कि जिसके सत्यम ईश्वरो लोके, इस संसार में, इस लोक में सत्य ही ईश्वर है। और कबीर साहब कहते जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। राम जी के और कबीर साहब के दर्शन अलग अलग नजर आए कि एक नजर आया? ईश्वर के मामले में एक नजर आया ना। धर्म के मामले में यदि आप कहेंगे तो कबीर साहब सत्य को धर्म मानते हैं, करुणा को धर्म मानते हैं, प्रेम को धर्म मानते हैं, दया को धर्म मानते हैं। इसलिए वो कहते हैं दया धर्म का मूल है। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, और जहां क्षमा तहां आप। ये कबीर साहब का दर्शन है कि नहीं? श्री राम जी कहते हैं कि धर्म भी आश्रित है, तो किसके ऊपर आश्रित है? सत्य मूलानि सर्वाणि सत्यमेवेश्वरो लोके सत्य धर्म सदा श्रिता। सत्य पर ही सदैव सब धर्म क्या है? आश्रित है, आधारित है। सत्य न हो किसी धर्म के अंदर, प्रेम न हो किसी धर्म के अंदर, तो धर्म खोखला है। कबीर साहब का दर्शन यही कह रहा भैया। तुम कबीर साहब को राम के विरोधी सिद्ध करते हो, तुम कबीर साहब को सनातन के विरोधी सिद्ध करते हो। कबीर साहब नास्तिक है, वो धर्म नहीं मानता है, भगवान नहीं मानता है, ये नहीं मानता, वो नहीं मानता। इस आधार पे सिद्ध करोगे भैया? कैसे सिद्ध करोगे? जो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि दया धर्म का मूल है, अथवा ये कहते हैं कि जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप, उसी जगह राम जी दर्शन लेकर के खड़े हैं। और वो कहते हैं कि सत्य धर्म सदा श्रिता है, कि जिस धर्म के आधार में, जिस धर्म के आश्रय में दया है, क्षमा है, प्रेम है, करुणा है, सहनशीलता है, सचमुच में उसी को धर्म कहा जा सकता है।
यदि आपको लगता है कि संस्कृत में होने के नाते उसका मैं कुछ उल्टा पुल्टा अर्थ कर रहा हूं, तो थोड़ा गोस्वामी जी से भी पूछ लीजिए, जिन्होंने वाल्मीकि राम जी का हिंदी अवधि में अनुवाद किया है। गोस्वामी जी इसका अनुवाद क्या करते हैं? धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। ये चौपाई हमने तो नहीं बनाई है ना, यह चौपाई कोई कबीरपंथी तो नहीं बनाया। ये चौपाई उसी राम जी को आदर्श मानने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, और उन्होंने कहा कि धर्म न दूसर सत्य से। दोस्तों, यदि जो देव पत्थर मानने वाले लोग हैं, उनके अनुसार तो होना चाहिए कि धर्म न दूसर टीका समान है, धर्म न दूसर जटा समान है, धर्म न दूसर त्रिवेणी में डुबकी लगाना, धर्म न दूसर गंगा में पाप कटाना, लिखना चाहिए था। क्योंकि उसको तो कबीर साहब का नाम सुन करके नीम का काढ़ा उसको पीना पड़ता है। तो कबीर साहब का नाम सुनते ही लगता है कि उसके मुंह में कोई नीम का एकदम काढ़ा डाल दिया है, और कहते धू तो निर्गुण वाला न है, इसीलिए कहता है गंगा नहाने से कुछ नहीं होगा, त्रिवेणी में डुबकी लगाने से कुछ नहीं होगा। मैं डुबकी लगाने का विरोध नहीं करता हूं, क्यों करेगा कोई विरोध? साहब जैसा बताए कि भागलपुर से मैं आता हूं, बिहार से, वो गंगा नदी के किनारे के आसपास ही अपना आश्रम है, और जरूरत पड़ती, मौका लगता, नदी में थोड़ा तैरना, खेलना, नहाना अच्छा लगता है। तो हम लोगों के आसपास में आप लोग तो गंगा जी थोड़ा यात्रा करके जाना पड़ता है, हमें तो यात्रा की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो गंगा में ऐसा नहीं कि नहाता नहीं, नहाता हूं, लेकिन इस भाव के साथ नहीं नहाता हूं कि डुबकी मारेंगे तो पाप कट जाएगा। इस भाव के साथ नहाता हूं कि नदी है, बहता जल का स्रोत है, स्नान करना चाहिए। मनुष्य को कहा जाता है कि शरीर में कुछ न कुछ व्यायाम करना चाहिए, तो चाहे वो खेल करके करे, चाहे तैर करके करे, चाहे दौड़ करके करे, करना चाहिए ना। तो नल पे, चापानल पे नहाएंगे, कुआं पे नहाएंगे तो क्या होगा? पानी गिरेगा, रगड़ेंगे। नदी उतना, गंगा जी जैसा नदी मिल जाए तो फिर क्या कहना है? तो उसमें नहाना कोई बुरी बात नहीं, हमारी देश की सभ्यता की संस्कृति की एक पवित्र नदी है। उस नदी में जाकर के यदि श्रद्धा भाव के साथ आप डुबकी लगाते हैं, भक्ति भाव के साथ डुबकी लगाते हैं, तो आपकी भावना का कद्र है, आदरणीय है आपकी भावना। लेकिन इतना बात ध्यान रखिए कि इस भाव के साथ यदि आप डुबकी लगाने जाते हैं कि एक डुबकी मारेंगे और जन्म जन्म का पाप कट जाएगा, तो कबीर साहब कहते हैं कि तुम भ्रम में हो। पाप उस नदी में डुबकी लगाने से नहीं मिलेगा। हाँ, तुम्हारा पाप कट सकता है यदि कोई पीड़ित आत्मा है, कोई रोता हुआ आत्मा है, कोई दुख से, पीड़ा से तड़प रहा है, और उसके दुख और पीड़ा में जा करके आप सहभागी बन करके उसके आंसू में यदि आपने डुबकी लगा लिया और उसके आंसू को पोंछ दिया, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाग दी, तो आपके जन्म जन्म के पाप कट सकते हैं। यदि कोई भूखा आदमी है और आपके पास सामर्थ्य है, आप गंगा में डुबकी लगाए कि न लगाए, यदि उसके भूख में जाकर के अपनी डुबकी लगा दी और उसके भूख को दूर करने का आपने प्रयत्न कर दिया, तो समझ लो कि आपके जन्म जन्म के पाप कट सकते हैं। यदि कोई अभावग्रस्त व्यक्ति है, किसी भी कारण से लाचार है, विवश है, परेशान है, उलझन में फंसा हुआ है, और अपने सामर्थ्य के बदौलत जाकर के उसके पीड़ा में आपने डुबकी लगा दिया और उसके पीड़ा को दूर करने का अपने सामर्थ्य का प्रयोग कर दिया, तो आपके पाप कट सकते हैं। लेकिन प्यासे को तो हम पानी पिलाएंगे नहीं, जा करके हम कांवड़ में जल भरेंगे। यतीन्द्र साहब जी बड़ा सुंदर सुंदर टॉपिक डालते हैं आजकल, एक लोटा जल सब समस्या के हल। तो एक लोटा जल वहां पर चढ़ाने से आपके पाप का अंत हो कि ना हो, इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। लेकिन यदि प्यास से तरफता हुआ कोई आदमी की बात तो छोड़ो, यदि कोई प्यास से तरफता गधा भी मिल जाता है और उसको भी पानी पिला करके आप उसकी प्यास बुझा देते हैं, तो आपके पाप कट जाएंगे, आपका जीवन का उद्धार हो सकता है। आदमी की बात तो बहुत दूर की बात है, एक कुत्ता भी प्यास से तरफ रहा है, उसको भी आपने पानी पिला करके उसके प्यास से उसको मुक्ति दिला दी, तो भगवान पर जल चढ़ाने से ज्यादा बेहतर है। क्योंकि कबीर साहब के नजर में वो ये नहीं कहते कि मैं देवता नहीं मानता, बल्कि कबीर साहब ये कहते हैं कि कबीर जेते आत्मा,
तेते शालिग्राम, शालिग्राम कहो शिवलिंग कहो जो कह लो बराबर है। कबीर जेते आत्मा तेते शालिग्राम। अब बोलनहारा पूजिए, वो ये नहीं कहते पूजा मत कीजिए। व्यर्थ कोई कहता है कि कबीर साहब पूजा छोड़वाते, कबीर साहब कहते हैं पूजिए, लेकिन कहां पूजिए? बोलनहारा पूजिए, पाहन से का काम। पाहन से क्या काम? हाँ उसका काम है, उसका उपयोग कीजिए। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इससे तो चक्की भली। उपयोग कीजिए ना, वो पत्थर का उपयोग है, उसको जल चढ़ाने में उसका क्यों उपयोग कर रहे हैं? चक्की बना करके उसका ऐसा उपयोग कीजिए कि आटा भी बना दे थोड़ा सा, उसी में उसकी धुलाई पुछाई हो जाए, बस हो गई पूजा। तो पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इससे तो चक्की भली जो पीस खाए संसार। साहब ये नहीं कहते कि देवता नहीं है, साहब ये भी नहीं कहते कि पूजा मत करो, बल्कि साहब के पूजा करने का स्थान और पूजा करने का दृष्टिकोण केवल अलग है। और कोई चीज किसी से भिन्न होने के कारण वह गलत नहीं होता है। आप जड़ से शुरुआत करते हो, इसलिए आपको देवता पत्थर में दिखाई दे रहा है, और हम चेतन से शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए हमको देवता आत्मा में दिखाई दे रहा है। बस इतना सा ही अंतर है। इसका यह अर्थ नहीं है कि हम नहीं मानते और आप मानते हो। तुम भी मानते हो, हम भी मानते हैं। तुम्हारी दृष्टि जड़ पर टिकी हुई, इसलिए जड़ तक जाकर के अटक जाती है। और हमारी दृष्टि की शुरुआत ही चेतन से होती है, हमारी दृष्टि की हमारी पूजा ही चेतन से होती है। इसलिए चेतन देव जो आत्मा के रूप में विराजमान है, चाहे वह आदमी के शरीर में हो कि चाहे चींटी हाथी कुत्ता घोड़ा के शरीर में हो, जितने भी आत्मा है सब परमात्मा के स्वरूप है। ये कबीर साहब का दर्शन है, ये कबीर साहब कहना चाहते। मतलब ये नहीं है कि आप देवता को मानते हैं कि नहीं मानते, हम मानते हैं। मतलब यह भी नहीं है कि हम भगवान को नहीं मानते हैं कि मानते हैं, लेकिन इस धारणा के साथ नहीं मानते कि मानो तो देव न तो पत्थर, इस धारणा में नहीं मानते। कबीर साहब का यथार्थवादी दृष्टिकोण कहता है पत्थर पत्थर है, देवता देवता है। कबीर साहब का दृष्टिकोण यह कहता है, यथार्थवादी दृष्टिकोण कहता है कि गोबर गोबर है, हलवा हलवा है। यदि सामने में गोबर रखा हुआ हो तो उसको हलवा मान करके नहीं खाया जा सकता। झूठ का खेला झूठ से नहीं होना चाहिए।